ओके, तो देखिए अभी हमने क्या क्या सीख लिया। हमने देख लिया था लोडिंग सिटी। इस वाले एग्जांपल को देखिए, हमने एक पार्ट कंप्लीट किया यहाँ पर, और वो पार्ट क्या था कि हाउ टू लोड स्टेट्स एज सुन एज द पेज इज लोडेड। जैसे ही आपका पेज लोड हुआ वैसे ही आपके स्टेट्स आकर यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये देखिए, हमने अलर्ट करके भी दिखाया था कि अलर्ट में इस फॉर्मेट में डेटा आ रहा है। अब मैं यहाँ पर कोई स्टेट सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर उसकी सिटी लोड होनी चाहिए। ठीक है, ये भी अजाक्स के थ्रू करना है, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग करनी है। जब हम यहाँ से क्या करेंगे, कोई भी स्टेट सेलेक्ट करेंगे तो बेसिकली इसकी जो वैल्यू है वहाँ पर उसकी आईडी मिलने वाली है। इस आईडी को लेकर जाना बैकग्राउंड में, सर्वलेट के पास जाना है और उस आईडी के अकॉर्डिंगली हमें सिटीज फीच करनी है, और अगेन यहाँ पर जेसन रिस्पॉन्स सेंड करना है। तो क्लाइंट साइड पे क्या चेंज होगा ये पहले समझ लेते हैं। और एक चीज़ और समझना होगा हमें, यहाँ इस बार पिछले वाले एग्जांपल पे हमने क्या किया था, ये देखिए, खुद से जेसन डिज़ाइन किया था। स्ट्रिंग फॉर्मेट में कर्ली ब्रैकेट वाली स्ट्रिंग हमने बनाई थी, और बाद में हमने आगे और पीछे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया तो पूरी पूरी स्ट्रिंग बन गई। इस बार हम ये जो अपनी एपीआई हमने यूज़ की थी, जेसन सिंपल डॉट पार्सर और जेसन ऑब्जेक्ट जेसन एरे, इनका यूज़ करके हम कोशिश करेंगे कि इनका यूज़ करके किस तरह से हम जेसन स्ट्रिंग को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम जा रहे हैं अपने कोड पर और एक फंक्शन डिज़ाइन करते हैं पहले। जैसे स्टेट पर क्लिक करेगा यूज़र, स्टेट पर क्लिक करेगा, इसकी वैल्यू लेना है, और अगेन मुझे गेट रिक्वेस्ट जनरेट करनी है अगेन। तो हमने यहाँ लिखा डॉलर हैश स्टेट स्टेट डॉट क्लिक फंक्शन, क्लिक नहीं एक्चुअली चेंज फंक्शन, चेंज फंक्शन मैंने लगाया। दैट मीन्स जब उसकी वैल्यू सेलेक्ट की ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपने वैल्यू चेंज की, उस टाइम पर ये फंक्शन चलेगा। और ये फंक्शन क्या काम करेगा, देखिए ये फंक्शन काम करेगा डॉट गेट। यहाँ भी अजाक्स हमें चलाना है बैकग्राउंड में। गेट कहाँ से करना है डेटा, मुझे टेस्टिंग जेसन, सर्वलेट का नेम क्या हो गया, टेस्टिंग जेसन। क्या क्या लेके जाना है, अब क्योंकि मुझे इस बार स्टेट की आईडी लेके जानी पड़ेगी, तो एस आई डी लेके जानी पड़ेगी, तब तो फेच करेंगे वहां पर। और एस आई डी मुझे कहाँ से मिलेगी, डॉलर दिस डॉट वेल, डॉलर दिस डॉट वेल, क्योंकि जिस पर हम क्लिक कर रहे हैं, जिस पर हम क्लिक कर रहे हैं उसी कंट्रोल की हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, आईडी हो गया, कॉमा एक हमें ओपी इक्वल टू लेके जाना है। जैसे पिछली बार ओपी इक्वल टू में स्टेट लेके गए थे, वैसे ओपी इक्वल टू हम सिटी लेकर जाएंगे। ओपी इक्वल टू हमने क्या दिया, सिटी। सो दिस इज द डेटा पार्ट। हमारा क्या बना, कनेक्शन यूआरएल, यूआरएल के बाद क्या सेट हुआ, डेटा। एंड देन अब क्या बचा, कॉल बैक फंक्शन। अब आएगा वहां से रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स हमें मिलेगा रिजल्ट में। रिस्पॉन्स आया एंड स्टेटस आया, रिजल्ट आया। यहाँ जो रिजल्ट आया वो भी सेम उसी फॉर्मेट में होगा जैसे अपने ऊपर देखा था, एरे के अंदर, एरे के फॉर्मेट में पैक होकर आएगा। एरे के फॉर्मेट में जिस तरह से हमारे पास ये स्टेट्स आए थे उसी प्रकार सिटी आएंगी, उसी प्रकार से क्या आएंगे, सिटी। एक तो सिटी का आईडी और सिटी का नेम। ठीक है, आईडी नेम, देन अगेन आईडी नेम, देन अगेन आईडी नेम, जो भी सेलेक्टेड में स्टेट करूंगा उसकी सिटीज आईडी नेम के फॉर्मेट में आएंगी। तो हम इस इधर वाले पार्ट को पहले डिजाइन कर लेते हैं ना। तो यहाँ से जो भी आ रहा है उसको हम तो अलर्ट में दिखाएंगे। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए अलर्ट कर रहे हैं, इसको हम बाद में हटा देंगे। जैसे ऊपर वाले से मैं अब हटा देता हूँ क्योंकि मुझे पता चल गया कैसे डेटा कैसे आ रहा है, तो अलर्ट में हम दिखा देंगे। और देन बाकी कोड वैसा ही रहेगा। इसको हमने किया कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, स्टेट्स के बजाय लेट सिटीज इक्वल टू, सिटीज आ गई।
सारा का सारा एरे आया। अब एरे में से आप डेटा निकालोगे 1 बाय 1, तो आपको क्या मिलेगा? सिंगल ऑब्जेक्ट। सिंगल जो ऑब्जेक्ट मिलेंगे कहाँ पे लोड कराना है? दूसरे वाले टेक्स्ट, दूसरे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे, जिसका नाम क्या है? सिटी। सिटी डॉट अपेंड वैल्यू में सिटीज ऑफ एक्स की आईडी एंड डिस्प्ले में सिटीज ऑफ एक्स का नेम। यह वाला कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब हम चलते हैं बैकग्राउंड पे, सॉरी बैकएंड पे, सर्वर पे चलते हैं। सर्वलेट पे जाइए और यहाँ पर ओपी इक्वल टू आपने क्या देखा? स्टेट। अगर स्टेट आया तब तो ये काम करना है, बट अगर स्टेट नहीं आया, बल्कि ओपी में आया है सिटी, ओपी में आया है सिटी, इफ ओपी नॉट इक्वल टू नल एंड ओपी डॉट इक्वल्स सिटी। फर्स्ट किसकी आई है? सिटी की। यही भेजा मैंने, एक बार फिर देखिए, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने भेजा SID और OP में सिटी। अगर सिटी का रिक्वेस्ट आया है तो फिर आपका एक SID भी आया होगा। SID से ही तो पता चलेगा कि स्टेट ID क्या है। सो इंटीजर SID इक्वल टू इंटीजर डॉट पारसेंट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर SID। देखिए वहां से जो भी आ रहा है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, यहाँ पर मुझे इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए, तो हमने उसको कर लिया SID। अब देखिए अगर SID आ गया, अब आपका सारा काम डेटाबेस का है। ठीक है, सारा जो टास्क है डेटाबेस का है। कैसे डेटाबेस फेच करेंगे हम SID के हिसाब से? देखिए अगर स्टेट ID हमारे पास आ गई है, कुछ भी आई है, तो मुझे टेबल कहाँ से निकालना, डेटा कहाँ से निकालना? सिटीज से। कुछ इस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सिटीज वेयर SID इक्वल टू जो भी डेटा आया, सपोज कीजिए 2 1 XYZ जो भी आया, तो ये डेटा मिलेगा मुझे। डेटा में ID होगा, नेम होगा और SID होगा। बट हमें इस SID का कोई काम नहीं, हमें तो ID और नेम देखना है। तो वी विल सिंपल फेच ID एंड नेम फ्रॉम सिटीज वेयर SID इक्वल टू 2। ID और नेम आ गया। ये क्वेरी हमें उठाकर चला देनी है यहाँ पर। तो ट्राई कैच, एरर भी मैं यहाँ पे दिखा दूँ। अगर इन केस कोई एरर आती है तो ये वाला मैसेज आपको पता चलेगा। एंड देन कनेक्शन इक्वल टू डेटा कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन। ये हमारी यूजर डिफाइंड क्लास है भाई, कनेक्शन वाली। स्ट्रिंग SQL इक्वल टू सेलेक्ट ID नेम फ्रॉम सिटीज। देखिए वही क्वेरी जो हमने यहाँ लिखी थी, ID नेम फ्रॉम सिटीज वेयर SID इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि SID में आपको SID देनी है वो जो हमने वहां से सेलेक्ट की होगी। एंड prepared statement SMT इक्वल टू con dot prepare statement। SMT में मुझे इंटीजर सेट करना है, फर्स्ट पर SID, ये लिखिए सेट होगा। अब डेटा आपको निकालना है, तो रिजल्ट सेट RS इक्वल टू SMT डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। अगेन मुझे रिस्पॉन्स देखिए पिछली बार रिस्पॉन्स कैसे बनाया था मैंने, स्ट्रिंग जेसन इक्वल टू हमने यहाँ पर स्ट्रिंग बना दी थी और फिर हम उस पर कर्ली ब्रैकेट लगा के डेटा ऐड कर रहे थे। चलिए एक तरीका और देखते हैं। ये तरीका हमने ऊपर देख लिया। मुझे अब इन API का यूज करना जो हमने पहले सीखी हुई हैं, तो इनका यूज कैसे करेंगे? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट द एरे, और एरे के अंदर डेटा मुझे रखना पड़ेगा। तो देखिए कोशिश करते हैं, यहाँ पर मैंने इस बार स्ट्रिंग नहीं बनाई इसको, बल्कि इंस्टेड वी हैव क्रिएटेड जेसन एरे। एरे का नाम मैंने लिख दिया सिटीज इक्वल टू न्यू जेसन एरे। एरे बन गया।
अब एरे के अंदर मुझे डालनी है एक एक ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट डालना किसके अंदर, सिटी के अंदर। तो हमने लूप लगाया while rs डॉट नेक्स्ट, तब तक क्या करना है, जेसन ऑब्जेक्ट बनाइए, और जेसन ऑब्जेक्ट हमने बना लिया सिटी। एक बार में एक ऑब्जेक्ट बनेगा, जेसन ऑब्जेक्ट सिटी इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट एंड सिटी डॉट पुट। हमने देखा था कौन सा फंक्शन, पुट आईडी। आईडी पर हमने क्या लिख दिया, rs डॉट गेट इंट आईडी। यहाँ पर आईडी को डबल कोट में देना रहेगा। ठीक है, ये वाला फंक्शन हमने कल या परसों की क्लास में देखा होगा, हाँ पिछली क्लास में देखा था। ठीक है, देन सिटी डॉट पुट, नेम में हमने लिख दिया rs डॉट गेट स्ट्रिंग नेम, हो गया दोनों। अब ये सिटी, अब सिटी को उठाकर मुझे उस एरे में डाल देना है। जैसे हम याद करिए एरे लिस्ट में डाल रहे थे, एक एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे, देन एरे लिस्ट में हम डाल रहे थे। तो एक ऑब्जेक्ट बना, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर एरे पर ऐड करना है। एरे का नाम क्या है, हमारे एरे का नाम है सिटीज। सिटीज डॉट, अब यहाँ पर देखिए ऐड मिल गया, और ऐड में हमने अपने ऑब्जेक्ट को डाल दिया, ऑब्जेक्ट का नाम है सिटी। तो सारा का सारा ये देखिए सब कुछ ऐड होता जा रहा है। अब जब सब ऐड हो गया, अब फाइनली मुझे इसको करना है पार्स स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ये जो एरे है, ये जो एरे है हमारा सिटीज, जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो इसको मुझे जेसन में पास करना और भेज देना। तो जेसन में पार्स करने के लिए हमें बनाना होगा जेसन पार्सर। जेसन पार्सर, पार्सर इक्वल टू न्यू जेसन पार्सर। ये देखिए जेसन पार्सर बना। अब मुझे स्ट्रिंग राइटर, याद करिए पिछली क्लास, स्ट्रिंग राइटर, स्ट्रिंग राइटर का नाम कर दिया जेसन इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग राइटर, बना लिया। और अब फाइनली मुझे लिखना होगा पार्सर डॉट, पार्सर डॉट कौन सा फंक्शन था ऊपर, एक मिनट देख लेते हैं। हमने लिखा था कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, हाँ पार्सर नहीं, जो भी हमारा एरे का नाम है, जो भी एरे का नाम है उसका नाम लिखना है, राइट जेसन। एरे हमारे पास कौन सा था, सिटीज, सिटीज डॉट राइट जेसन स्ट्रिंग, वेरिएबल का नाम जेसन। हाँ भाई, यहाँ पार्सर का काम नहीं, पार्सर तब जरूरत पड़ेगी जब हम डेटा को स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, जेसन टू किस पे लाएंगे, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट टू जेसन ले जाना तो हमें सीधे यहाँ पे एक फंक्शन मिल जाएगा, जो भी आपके एरे का नाम है, एरे का नाम डॉट राइट जेसन स्ट्रिंग, हो गया, जेसन बन गया। यू सिंपली राइट, नीड टू राइट आउट डॉट println जेसन डॉट टू स्ट्रिंग, बस दैट्स इनफ, जेसन डॉट टू स्ट्रिंग। अब देखिए मैं जेसन डॉट टू स्ट्रिंग यहाँ प्रिंट किया, ये जाएगा हमारे एक्चुअल फ्रंट एंड पर, और यहाँ पर अलर्ट में पहले दिख जाएगा जो भी यहाँ से जाएगा, और फिर हम देख लेंगे अगर सब कुछ सही है तो नीचे वाला कोड चलेगा ही, और अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उसे हम सुधार लेंगे, करेक्ट करेंगे। और इससे पहले हमें कनेक्शन को कर देना है बंद, कन डॉट ओके। तो चलिए पेज को हम करते हैं रिफ्रेश। पहली बार जब पेज रन होगा तो एक रिस्पॉन्स आएगा, यहाँ पर देखिए इस बार अलर्ट नहीं आ रहा क्योंकि हमने हटा दिया, ये देखिए डेटा आया। और जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक देखिए अलर्ट आया, बहुत बढ़िया, नेम प्रयागराज ID1, नेम कानपुर ID2, नेम गाजियाबाद ID3, हाँ ठीक तो आ रहा है। अब ये देखते हैं यहाँ पर लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, गुड, यहाँ भी लोड हो गया, देख रहे हैं। तो ये जेसन का यूज़ करके हमने देखा। प्रॉब्लम अभी थोड़ी सी इसमें है कि जब मैं दूसरा सेलेक्ट करूँगा तो कहीं उसके नीचे ना ऐड हो जाए, हाँ ये देखिए, क्योंकि हमें हर बार इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो जब भी नया रिस्पॉन्स आएगा तब पहले ये जो सिटी वाला डेटा है ये हो जाएगा क्लियर। तो लूप लगाने से पहले मुझे लिखना होगा
हैश सिटी, जिसका आईडी है city.html empty। HTML में हमने एम्प्टी कर लिया, ताकि हर बार ये एम्प्टी ना करके हमने लिखा HTML empty ऑप्शन सेलेक्ट योर सिटी, ये लिख दिया हमने। तो हर बार जब भी नया डेटा आएगा तो ये सेलेक्ट योर सिटी लिखा हुआ जाएगा। यहाँ पर हमने लिखा एमपी, डेटा आया, और यहाँ पर अब देखिए एमपी की सिटीज आएंगी, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर। फिर हमने लिखा एमएच महाराष्ट्र, डेटा आया यहाँ से, और यहाँ पर इस बार देखा तो मुंबई एंड पुणे। अब आप इस अलर्ट को यहाँ से हटा दीजिए, इस अलर्ट का कोई खास काम नहीं है, ये सिर्फ चेक करने के लिए था कि हाउ द जेसन इज कमिंग। तो ये देखिए हमने जेसन का सारा कुछ सीख लिया, अब सिर्फ बचा है रेस्ट एपीआई पे काम करना, और मुझे पूरा भरोसा कि अब रेस्ट एपीआई में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। दो तरह से मैंने सिखाया आपको, अगर आप इस तरह से इंटरेस्टेड हैं कि पहले आप जावा के ऑब्जेक्ट यूज़ करें तो जेसन एरे बनाया, देन हमने एरे पे डेटा को ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में पुट किया, देन हमने जेसन पे कन्वर्ट कर दिया, जेसन में कन्वर्ट कर दिया उस एरे को। अगर आप ट्रेडिशनल तरीका चाहते हैं तो ये भी मैंने सिखाया, ऊपर देखिए हमने जेसन यहाँ पर स्ट्रिंग बनाया था, और यहाँ पर जेसन के अंदर हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा को अरेंज किया एक एक करके, क्योंकि हमें तो फॉर्मेट पता है। अब मैंने इसलिए आपको फॉर्मेट पहले सिखाया। अगर आपको पता है चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, जेसन कैसे बन रहा है, कैसे एरे बन रहा है, कैसे ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो यू कैन सिंपली राइट द स्ट्रिंग फॉर्मेट योरसेल्फ। ओके, तो यू कैन सिंपली राइट स्ट्रिंग फॉर्मेट योरसेल्फ। और हमने इसमें क्या क्या लिखा, आईडी एंड की, आईडी एंड की, आईडी एंड की। देन आपको इसे कन्वर्ट करना था एरे पे, तो हमने सिर्फ क्या ऐड किया, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट और पीछे भी स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये पहला तरीका था, ये दूसरा तरीका है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही आप परफेक्ट होते जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज बस छोटा सा वीडियो, थोड़ा सा मैंने सिर्फ वीडियो बना के इसलिए आपको दिया क्योंकि पिछली क्लास का जो बचा हुआ था, जो आपको असाइनमेंट दिया था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया, ताकि नेक्स्ट क्लास जब लें तो हमें यहाँ पर इसका टाइम हमारा इस पर ना खर्च हो, हम सीधे सीधे अगली क्लास में रेस्ट एपीआई पे काम करेंगे। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग।